चलो आज न्यू टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। न्यू टॉपिक कौन सा है आज? इंटीग्रेशन। तो चलो हेडिंग लिखो, इंटीग्रेशन। चलो लिखो, हेडिंग लिखो इंटीग्रेशन। नोटबुक और पेन लेके बैठो, ठीक है। चलो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है वो एक दूसरे से एक बराबर उल्टा दिखता है, इसलिए यहाँ पे इनका हम लोग डेरिवेटिव देखेंगे, यहाँ पे इनका हम लोग इंटीग्रेशन देखेंगे। जैसे डेरिवेटिव लेते थे, उसका बेसिक्स डेरिवेटिव का कहां से है वो हमने नहीं देखा, डायरेक्ट देखा है एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव आता है n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन। वो कहां से आता है वो हमने नहीं देखा, लेकिन उसका ऑल एप्लीकेशंस जो फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है सब हमने अच्छे से देख लिया है, ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी इंटीग्रेशन बेसिकली कहां से ओरिजिनेट होता है वो हम लोग नहीं देखेंगे, लेकिन उसका सब एप्लीकेशंस हम लोग देखेंगे। डेरिवेटिव मतलब स्लोप रहता है, डेरिवेटिव का बेसिक मीनिंग क्या रहता है? स्लोप रहता है। तो इंटीग्रेशन का बेसिक मीनिंग रहता है समेशन इनफाइनाइट टाइम्स, छोटा छोटा चीज का समेशन इनफाइनाइट टाइम्स, या फिर एरिया अंडर द कर्व। कैसा है, वैसा है, क्या है, देखेंगे हम धीरे धीरे। लेकिन फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टे दिखते हैं, एक दूसरे का उल्टा प्रोसेस होता है। सपोज इसका डेरिवेटिव कैसा रहता है? इंडेक्स आगे आता है एंड इंडेक्स डिक्रीजेस बाय वन। एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव कैसा रहता है? इंडेक्स आगे आता है एंड इंडेक्स डिक्रीजेस बाय वन, ठीक है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या रहता है? कॉस एक्स। कॉस का क्या रहता है? माइनस साइन एक्स। तुमको ये पूरा याद चाहिए, डेरिवेटिव का पूरा याद आना चाहिए। अब मैं रिवाइज कर रहा हूं तो पूरा याद आना चाहिए। कॉस का रहता है माइनस साइन एक्स। सेक का क्या रहता है? सेक एक्स टेन एक्स। कोसेक का क्या रहता है? माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। बोलो टेन एक्स का क्या रहता है? टेन एक्स का रहता है सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। लॉग एक्स का वन बाय एक्स। ए रेस टू एक्स का ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ ए, एंड ई रेस टू एक्स का क्या आता है? ई रेस टू एक्स, ठीक है। तो अब इंटीग्रेशन हम लोग देखेंगे। इंटीग्रेशन बराबर उल्टा रहता है, इधर इंडेक्स आगे आता है और इंडेक्स एक से कम होता है। यहां पे क्या करने का? इंडेक्स इंक्रीजेस बाय वन। यहां पे इंडेक्स कम होता है, यहां पे इंडेक्स इंक्रीजेस बाय वन। और जो इंडेक्स है वही डिनोमिनेटर बनता है। समझ में आ रहा है इधर क्या होता है? इंडेक्स इंक्रीजेस बाय वन एंड दैट सेम इंडेक्स बिकम्स डिनोमिनेटर। अगर इसका डेरिवेटिव लेके हम लोग देखें तो इसका डेरिवेटिव ये रहता है, अगर इसका इंटीग्रेशन ये है तो इसका डेरिवेटिव ये रहता है। समझ में आ रहा है? यहां पर भी, कहां पर भी देखो, साइन का डेरिवेटिव कॉस है तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन रहता है। साइन का डेरिवेटिव कॉस है तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन रहता है। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन है तो माइनस साइन का इंटीग्रेशन कॉस रहता है। बराबर एक दूसरे के उल्टे रहते हैं। तो एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला क्या है? इसका इंटीग्रेशन कैसा करने का? इंटीग्रेशन इंडेक्स इंक्रीजेस बाय वन। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स इंक्रीजेस बाय वन एंड सेम बिकम्स डिनोमिनेटर। इंडेक्स इंक्रीजेस बाय वन एंड सेम बिकम्स डिनोमिनेटर। साइन एक्स का कैसा? देखो साइन एक्स का, यहां देखो कॉस का डेरिवेटिव साइन है, कॉस का डेरिवेटिव साइन है तो माइनस साइन का इंटीग्रेशन कॉस है। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या आता है? माइनस कॉस। साइन का इंटीग्रेशन क्या आता है? माइनस कॉस, ठीक है। साइन का इंटीग्रेशन क्या आता है? माइनस कॉस। साइन का यहां पे कॉस है, डेरिवेटिव कॉस आता है, लेकिन इंटीग्रेशन क्या आता है? माइनस कॉस। साइन में डिफरेंस है तो बहुत सी बार कंफ्यूजन होता है, न्यूमेरिकल गलत बहुत सी बार हो सकता है। बिकॉज ऑफ दिस साइन का इधर कॉस है डेरिवेटिव में और इंटीग्रेशन में साइन का क्या होता है? माइनस कॉस। कॉस का इधर क्या है? माइनस साइन है, लेकिन यहाँ पे प्लस साइन है, उल्टा साइन से यहाँ पे क्या है? साइन से उल्टा हो गया। यहां पे मैंने क्या बताया था? हर एक सी का डेरिवेटिव निगेटिव रहता है। कॉस का निगेटिव, कोसेक का निगेटिव, कॉट का निगेटिव। लेकिन यहां पे वो नहीं चलता। यहां पे वो जो मैंने बताया था उसमें ट्रिक यहां पे नहीं चलता। यहां पे हर एक सी का माइनस वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, इधर डिफरेंट है। ओके चलो
तो साइन का माइनस कॉस, कॉस का साइन। अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए अच्छे से लर्न करो। ओके चलो, सेक एक्स tan x का इंटीग्रेशन क्या आता है, सेक एक्स, इसका डेरिवेटिव ये है सेक एक्स tan x, तो सेक एक्स tan x का इंटीग्रेशन सेक आता है। ठीक है चलो, कोसेक एक्स कॉट एक्स का क्या आएगा फिर बोलो, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स डेरिवेटिव है, तो इसका माइनस वाले का इंटीग्रेशन प्लस आएगा, लेकिन यहां तो प्लस है, तो प्लस वाले का इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, तो इसका इंटीग्रेशन आता है माइनस कोसेक एक्स, बस हो गया। ठीक है, अब ये वाले फॉर्मूले किधर से आए, ये बेसिक तुम लोग मत सोचो, अगर तुम्हारा मैथ्स है 11th और 12th में तुम्हारा मैथ्स है तुम्हें तो ये मैथ्स में बेसिक हो जाएगा, लेकिन फिजिक्स में ये किधर से, कॉस का इंटीग्रेशन साइन क्यों है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस क्यों है, ये फिजिक्स में नहीं लगता, फिजिक्स में उसका बस एप्लीकेशन लगता है। मैं जितना फिजिक्स में लगता है उतना ही टीच कर रहा हूं, ये मैथ्स का लेक्चर्स नहीं है, दीज आर फिजिक्स लेक्चर्स, तो फिजिक्स में जितना लगता है उतना ही हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है चलो, तो सेक स्क्वायर का बोलो क्या आएगा, tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, tan x। ठीक है, कॉट का डेरिवेटिव है माइनस कोसेक स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर, तो माइनस कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन प्लस कॉट, तो यहां पे तो प्लस कोसेक स्क्वायर है, तो प्लस कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉट एक्स। लॉग एक्स का 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, 1/x का इंटीग्रेशन लॉग, उल्टा सुल्टा रहता है, इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये रहता है। ठीक है, उल्टा रहता है। a रेज़ टू x का इंटीग्रेशन कैसा आता है फिर, a रेज़ टू x अपॉन लॉग ऑफ a, इधर मल्टीप्लीकेशन में डेरिवेटिव करते वक्त, इंटीग्रेशन करते वक्त डिवीजन में a रेज़ टू x को कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसका इंटीग्रेशन भी वही आता है, डेरिवेटिव भी वही आता है। ठीक है, तो x रेज़ टू 8 का कितना कैसे याद रखना है, इंडेक्स इंक्रीजेस बाय 1 एंड सेम बिकम्स डिनोमिनेटर। साइन का माइनस कॉस, थोड़ा कंफ्यूज होता है, साइन यहां पे कॉस है, यहां पे माइनस कॉस है, कॉस का साइन, ये वाली इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये तीन और ऊपर वाले तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार लगते हैं अपन को। ठीक है चलो, तो अच्छे से लिख के लो, ऑल लिख के लो। इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स करेंगे, जैसे जैसे इंटीग्रेट करेंगे, थोड़ा थोड़ा याद रहेगा। ठीक है चलो, तो एक साइड पे डेरिवेटिव लो, फंक्शन f एंड उसका डेरिवेटिव f डैश। ठीक है, यहां पे क्या लिखना है, फंक्शन f एंड उसका इंटीग्रेशन कैसा लिखते हैं, f dx। ये फंक्शन का इंटीग्रेशन मतलब ऐसा साइन रहता है, इंटीग्रेशन का साइन रहता है, ऐसा यस रहता है, ऐसा रहता है। ओके, ये जो f है यहां पे है और dx इधर आता है। देखिए उसको कैसे लिखने का और डिटेल में थोड़ा नेक्स्ट बताता हूं मैं। फंक्शन और उसका इंटीग्रेशन लिख के लो, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव f डैश लिख के लो, टेबल ए भी बनाओ वो भी बनाओ। ठीक है चलो, इतना अच्छे से लिखो, एग्जांपल्स करेंगे, वहां पे मैं उस सिंबल का मीनिंग, सिंबल कैसे यूज करने का वो भी बताता हूं। ठीक है चलो, अब इसमें x रेज़ टू n कैसा यूज करना ये हम लोग देखेंगे, ये लिख के हुआ पूरा, x रेज़ टू n कैसा यूज करना है वो हम लोग देखेंगे। ओके चलो, तो कैसा करना है देखो, x रेज़ टू n का अगर इंटीग्रेशन करना है, x रेज़ टू सपोज 3, x रेज़ टू सपोज 3 का इंटीग्रेशन करना है, तो वहां पे ये सिंबल लिखना पड़ता है, ऐसा यस जैसा सिंबल रहता है, ये यस जैसा सिंबल रहता है। ओके, तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब रीड करने का तरीका कैसा है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जब मैं बोलता हूं तब यहां पे क्या आता है, dx आता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब dx, ऐसा भी उसको रीड करते हैं, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब dx ऐसा भी रीड कर सकते हैं, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन किसका है, इंटीग्रेशन इसका है, ये इंटीग्रेशन का साइन है, और ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट लेना है वो है, किसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन लेना है वो यहां पे आता है, dy
x, तो x वेरिएबल है, dx सिंबल के तौर पे आता है। तो किसका इंटीग्रेशन करना है? x क्यूब का इंटीग्रेशन करना है। तो x क्यूब का इंटीग्रेशन कैसे करने का बोलो? इंडेक्स जो भी ऊपर है वो 1 से बढ़ता है, तो 3 है तो क्या बनेगा? 3 + 1 4, और वही डिनोमिनेटर में लगता है, और वही डिनोमिनेटर में आता है। ठीक है, ओके। और प्लस एक c कांस्टेंट आता है, प्लस एक c क्या आता है? कांस्टेंट आता है। अब कांस्टेंट का वैल्यू कितना है कुछ पता नहीं रहता है, कांस्टेंट कुछ भी रह सकता है, 1 2 3 4 कांस्टेंट रहता है वो। ठीक है, अगर इसका इंटीग्रेशन ये है तो इसका डेरिवेटिव लेके देखो, इसका डेरिवेटिव यही आता है। अगर इसका इंटीग्रेशन ये है तो इसका डेरिवेटिव ये आना ही चाहिए। अब मैं इसका डेरिवेटिव लेके दिखाता हूं तुमको, वही आता है। ठीक है, चलो। तो x⁴/4 प्लस c में इसका डेरिवेटिव लेता हूं, इसका मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आता है? कांस्टेंट का डेरिवेटिव अगर अकेला कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 आता है, तो वो तो गया। और x⁴ का डेरिवेटिव कैसा आता है? इंडेक्स कोएफिशिएंट बनता है, इंडेक्स कोएफिशिएंट बनता है और इंडेक्स 1 से कम होता है ना? कैसा होता है डेरिवेटिव? कैसा लेने का? ऊपर वाला आगे आके बैठता है एंड इंडेक्स डिक्रीजेस बाय 1, और ऊपर का 4 और नीचे का 4 जाता है, तो ये क्या आया? x³ आया, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 तो बराबर x³ आएगा। ठीक है, तो इसका अगर इंटीग्रेशन ये है तो इसका डेरिवेटिव यही आता है। ठीक है, तो हर एक टाइम इंटीग्रेशन करते वक्त इंटीग्रेशन करने का प्लस क्या लिखने का? c। इस इंटीग्रेशन को बोलते हैं इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। इस इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं? इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। ठीक है, चलो आज हम लोग इनडेफिनाइट ही देखेंगे, थोड़ा टाइम मिला तो लास्ट में डेफिनाइट देखेंगे, लेकिन मुझे लगता है मिलेगा नहीं टाइम, इनडेफिनाइट देखेंगे हम लोग। डेफिनाइट क्या है? इंडेफिनाइट। डेफिनाइट में क्या होता है? यहाँ पे और यहाँ पे लिमिट्स आता है, एक्स का यहाँ पे और यहाँ पे लिमिट्स आता है, उसका यूज कैसा करने का मैं बोलता हूँ बाद में। पहले क्या देखेंगे? ये वाला इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो इनडेफिनाइट में हमेशा एक प्लस कांस्टेंट आता ही है, वो कितना है पता नहीं रहता, वो कितना कांस्टेंट है उसका वैल्यू क्या है कुछ पता नहीं रहता। ठीक है, चलो तो फर्स्ट एग्जांपल लिख के लो, ये लिखने का जरूरत नहीं है, इतना ही लिखो। ओके, चलो इतना हो गया, तो उसके बाद और ज्यादा एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग। चलो और एग्जांपल्स करते। इंटीग्रेशन अच्छा टॉपिक है, फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना है, 140 प्लस 130 120 के ऊपर स्कोर करना है तो इंटीग्रेशन आना चाहिए, डेरिवेटिव आना चाहिए। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनको कभी नहीं होने वाला, तो ये अच्छे से करो टॉपिक्स। ओके, जितना भी मैं बता रहा हूं उतना अच्छे से लिख के लो, नोट्स बनाओ, ये तुम्हारा नीट होने तक काम में आने वाला है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। देखो, अब जैसा डेरिवेटिव में मल्टीप्लिकेशन का रूल था, डिवीजन का रूल था, वैसा यहाँ पे कुछ रूल वगैरह नहीं है। मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन अलग अलग नहीं करना आता। मतलब सपोज ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ u मल्टीप्लाइड बाय v ऐसा है, तो पहले एक का इंटीग्रेशन करो, दूसरा वैसा ही रखो, फिर पहला वैसा ही रखो, दूसरे का इंटीग्रेशन करो, ऐसा कुछ नहीं चलता। डायरेक्ट उन दोनों का मिलके ही इंटीग्रेशन करना पड़ता है, डायरेक्ट उन दोनों का मिलकर ही इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पे यूवी रूल नहीं है, डेरिवेटिव में यूवी रूल है। इंटीग्रेशन में डिवीजन का भी रूल नहीं है, u डिवाइडेड बाय v, ये रूल भी इंटीग्रेशन में नहीं है, ये रूल भी डेरिवेटिव में ही है। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, हर जगह पे dx चाहिए ही। लेकिन अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो जैसे डेरिवेटिव में करते थे वैसे इधर भी चलता है, हर एक का अलग अलग इंटीग्रेशन करो चलता है इधर। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए कुछ रूल नहीं है। ठीक है, चलो तो ये कैसा होता है? इसका इसका अलग इंटीग्रेशन, वो v का उसका उसका अलग इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन के लिए अभी डैश तो नहीं लिखते, लेकिन मैं इधर INT लिखता हूं।
ऐसा भी नहीं लिखते, ऐसा कुछ नॉर्म नहीं है। जैसे डेरिवेटिव में एफ का डेरिवेटिव एफ डैश लिखते हैं, वैसा यहाँ पे यू का इंटीग्रेशन में यू आई एन टी, ऐसा कुछ लिखने का नॉर्म नहीं है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो अगर एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन अलग लो, इसका इंटीग्रेशन अलग लो, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन का साइन दो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में कुछ भी रूल्स नहीं है, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट क्या है देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx। चलो करो सॉल्व इसको। अब हर एक न्यूमेरिकल तुम्हें वीडियो पॉज करके सॉल्व करना है। आंसर आने के बाद मेरे आंसर के साथ चेक करो, अगर नहीं आता तो ही मेरा आंसर देखो, अगर आ रहा है तो उसके बाद तुम्हारा सॉल्व करने के बाद यहाँ पे जो आंसर आता है वीडियो आगे करके देखो, और यहाँ पे जो आंसर आता है उससे मैच करो। चलो वीडियो पॉज करके ट्राई करो, क्वेश्चन क्या आंसर आता है। तो ये कितना होता है, कांस्टेंट को टच नहीं करने का। इंटीग्रेशन में भी जैसा डेरिवेटिव में था वैसा यहाँ पे कांस्टेंट को टच नहीं करने का। जो वेरिएबल है उसका क्या इधर करने का, इंडेक्स इंक्रीजेस बाय 1, तो 2 है, इट बिकम्स 3 एंड सेम बिकम्स डिनोमिनेटर, और एक एक्स्ट्रा आता है प्लस सी, तो 3 को 3 गया तो क्या आता है इंटीग्रेशन x³ प्लस सी, ठीक है। चलो लिखो, नेक्स्ट लिखो, चलो ये वाला इंटीग्रेट करो, क्या आता है देखो। तो इसका इंटीग्रेशन या एडिशन है, तो एडिशन में इंटीग्रेशन कैसा करना है, हर एक का इंटीग्रेशन अलग अलग करो। तो x³ का इंटीग्रेशन कितना, x⁴ डिवाइडेड बाय 4, इंडेक्स इंक्रीजेस बाय 1, 3 बिकम्स 4 एंड सेम डिनोमिनेटर, यहां पर +2, x का इंडेक्स 2 से कितना बनता है 3, और सेम डिनोमिनेटर में 5 का कैसा आएगा, 5 का कैसा आएगा देखो, यहां पे करता हूं मैं 4dx, 4dx का इंटीग्रेशन कैसा आएगा, 4dx मतलब अकेला कांस्टेंट है, अकेला कांस्टेंट है तो उसका ये तो सिंबल है, ये भी सिंबल है ना, तो 4 का इंटीग्रेशन है, तो 4 का इंटीग्रेशन कैसा आता है, तो उसका इंटीग्रेशन आता है ऐसा आता है 4x⁴, 4 के साथ कुछ भी नहीं है, इसके साथ वेरिएबल है ही नहीं, तो मतलब वेरिएबल का कौन सा पावर है, 0 पावर है। तो कैसे इंटीग्रेशन होगा, इंडेक्स इंक्रीजेस बाय 1, तो 0 1 से बढ़ता है तो 1 बनता है, एंड डिवाइडेड बाय भी 1, तो ये 1 और ये 1 दिखता ही नहीं, तो इंटीग्रेशन कितना आता है 4x प्लस सी, इंटीग्रेशन कितना आता है 4x प्लस सी, मतलब अकेला कांस्टेंट है तो उसका इंटीग्रेशन क्या 4x आता है, अकेला कांस्टेंट है तो उसका इंटीग्रेशन क्या आता है 4x। तो यहां पे 5 है, यहां पे 5 है, तो 5 का इंटीग्रेशन कैसे आएगा 5x आएगा, 4 का इंटीग्रेशन 4x, सिमिलरली 5 का इंटीग्रेशन क्या 5x, और एक प्लस सी, हमेशा सी आता ही है, उसका वैल्यू हमें कुछ पता नहीं रहता, वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है। तुम लोगों को जैसे जैसे फिजिक्स होगा तब सी कैसा फाइंड आउट करने का समझ में आता है, कंडीशंस पे फाइंड आउट करना पड़ता है, ऑसिलेशन चैप्टर में, बहुत सारे चैप्टर्स में, ठीक है। चलो ये समझ में आया क्या, ये कैसे किया मैंने, यहां पे बस 4 है, 4 का इंटीग्रेशन करना है, तो 4 के साथ मैंने क्या किया है, वेरिएबल है ही नहीं, तो वेरिएबल को मैंने कैसा लिखा है x⁴, x⁴ मतलब कितना रहता है 1 रहता है, मतलब ये 4 ही है, तो यहाँ पे वेरिएबल नहीं है लेकिन मैंने लाया है और उसका इंडेक्स कितना दिया है 0, x⁴ ले सकता हूं मैं, क्यों, क्योंकि x⁴ का वैल्यू कितना रहता है 1 रहता है, फर्क ही नहीं पड़ता, तो इसलिए मैंने लिखा x⁴, तो इंडेक्स 0 है, 1 से बढ़ता है, तो 0 + 1 कितना हुआ 1, एंड डिवाइडेड बाय सेम, तो 1 से डिवाइड किया तो कितना आता है 4x, ठीक है, ओके। प्लस सी कांस्टेंट तो हमेशा आता ही है, चलो ये भी लिख के लो, वो भी लिखो। चलो नेक्स्ट, और ये एग्जांपल करो, 5x प्लस x⁵, चलो करो, इसका इंटीग्रेशन करना है। ऐसे एग्जांपल्स का हम लोगों ने डेरिवेटिव कैसा करना है वो देखा है ऑलरेडी, अब इंटीग्रेशन करना है, चलो करो ट्राई, क्या आता है देखो, चलो ट्राई किया, बोलो कैसा, फिर
5 किसके जैसा दिखता है? अब तुमको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, मुझे छोटा छोटा लिखा है मैंने, देखो a जैसा है। 5 इज सिमिलर टू a, तो a का इंटीग्रेशन कैसा करना है? a अपन log ऑफ a, जब तक तुमको याद नहीं होता, लर्न नहीं होता, तब तक देखो वहां पे a अपन log ऑफ a, तो यहां पर भी वैसा ही 5 a जैसा है ना, वेरिएबल ऊपर है, a जैसा कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल, ठीक है ना। तो a का कैसा? a का एज इट इज a डिवाइडेड बाय log ऑफ 5, log ऑफ 5 मतलब यहां पे बेस क्या है? e है, बेस कितना है? e, ऐसा है 5 अपन log ऑफ 5, सी वगैरह ऊपर वाली है, प्लस x5 का इंटीग्रेशन कैसा? इंडेक्स वेरिएबल नीचे कांस्टेंट ऊपर, ये उल्टा है, ये उल्टा है, ये वेरिएबल नीचे है, कांस्टेंट ऊपर है, इधर कांस्टेंट नीचे है, वेरिएबल ऊपर है, समझ रहे हैं ना। तो इसका अपॉन log ऑफ a, इसका कैसा? इंडेक्स इंक्रीजेस बाय 1 एंड सेम बिकम्स डिनोमिनेटर, तो इंडेक्स इंक्रीजेस बाय 1, 5 बिकम्स कितना? 6, और सेम डिनोमिनेटर पे प्लस एक कांस्टेंट तो हमेशा आता ही है, ठीक है, ओके। चलो लिख के लिया ये ऑल न्यूमेरिकल्स, अच्छे से लिख के लो, नोटबुक अच्छा मेंटेन करो, ठीक है। टेबल और चेयर पे बैठो पढ़ाई करते वक्त, या फिर नीचे फ्लोर पे बैठो, बेड पे मत बैठो, सोते हुए मत लिख के लो, सोते हुए वीडियोस मत देखो, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो तभी रिजल्ट आएगा। चलो नेक्स्ट देखो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 3 अपॉन x dx, 4x प्लस 3 अपॉन x dx। चलो करो इंटीग्रेट, पॉज करो, ट्राई करो, ट्राई किया, ठीक है। चलो देखो आंसर कैसा है, 4 रिमेन्स एज इट इज, कांस्टेंट को टच नहीं करने का, इन डेरिवेटिव एज वेल एज इन इंटीग्रेशन। एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x? इंटीग्रेशन ऑफ x, इंडेक्स ऑफ x इज हाउ मच? 1, सो इंडेक्स इंक्रीजेस बाय 1, सो यहाँ पे दिखता नहीं कुछ भी, मतलब है ही नहीं क्या उसको, वहां पे दिखता नहीं इंडेक्स, मतलब उसको है ही नहीं क्या, उसको है कितना है? 1 है, इंडेक्स कितना है? 1 है, तो इंडेक्स इंक्रीजेस बाय 1, तो 1 प्लस 1 बिकम्स 2 एंड डिवाइडेड बाय सेम, ठीक है, प्लस ये 3 का 3 अगर बाहर निकाला मैंने तो बचता क्या? यहाँ पे 1/x, 3 को बाहर छोड़ा तो यहां पे बचता क्या है? 3 को रिमूव किया यहां से तो बचता क्या है? 1/x, तो कांस्टेंट को एज इट इज, और 1/x का ऑफ x, 1/x का ऐसा log ऑफ x, यहां पे बेस कितना है? e, और प्लस तो c हमेशा रहता है ये इंटीग्रेशन में, ठीक है। चलो लिख के लो, नेक्स्ट करते हैं। चलो करो sin x प्लस cos x dx, इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x dx। चलो करो, sin का इंटीग्रेशन बोलो क्या है? चलो इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x, sin का इंटीग्रेशन क्या है? sin का इंटीग्रेशन है माइनस cos x प्लस cos का क्या है? sin x, और हमेशा c होता ही है, हमेशा c आता ही है, ठीक है। चलो ये मिटाता हूं, उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स देखेंगे। चलो नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है देखो, इंटीग्रेशन ऑफ sec square x, इंटीग्रेशन ऑफ sec square x प्लस cos x dx। चलो करो इंटीग्रेशन ऑफ sec square x प्लस cos x dx। चलो करो ट्राई, कितना आता है देखो। तो sec square का इंटीग्रेशन क्या आता है? sec square का इंटीग्रेशन देखो tan x आता है, और cos का इंटीग्रेशन क्या आता है? प्लस साइन आता है। cos का इंटीग्रेशन क्या आता है? प्लस साइन, और प्लस हमेशा इंटीग्रेशन के बाद आता ही है c, ठीक है। चलो नेक्स्ट करो, 3x⁴ प्लस 5 sin x
चलो करो इसको इंटीग्रेशन। अब फिजिक्स में ऐसे न्यूमेरिकल्स नहीं आते कि इसका इंटीग्रेशन करो, ऐसा न्यूमेरिकल फिजिक्स में नहीं आता। फिजिक्स में एप्लीकेशन आता है बस, जैसे डेरिवेटिव का, जैसे इसका इंटीग्रेशन का। डायरेक्ट मैथ्स जैसा न्यूमेरिकल नहीं आता, एप्लीकेशन आता है। एप्लीकेशन क्या है हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले इंटीग्रेशन कैसा लेना है वो तो लर्न करना पड़ेगा, इसलिए ये चल रहा है। ठीक है, चलो करो इसका इंटीग्रेशन करो। और इंटीग्रेशन के सब फॉर्मूले याद चाहिए, सब फॉर्मूले लर्न चाहिए, इसलिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, चलो करो, ये ट्राई करो कितना आता है देखो। 3x⁵ constant remains as it is. Index increases by 1, so 4 becomes 5 and same denominator. Plus यहां पर भी 5 remains as 5 and integration of sin कितना है माइनस cos x। इंटीग्रेशन ऑफ साइन कितना है माइनस cos x। cos x नहीं, वो डेरिवेटिव है, पॉजिटिव वो डेरिवेटिव है, यहाँ पे निगेटिव आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करो। 3e⁻x प्लस 3x dx। चलो करो इसको इंटीग्रेट, चलो करो फटाफट। कितना आता है, कांस्टेंट रिमेन्स एज इट इज। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x प्लस a⁻x का इंटीग्रेशन कैसा आएगा, a⁻x अपॉन log ऑफ a। तो कैसा 3x अपॉन log ऑफ 3 अपॉन log ऑफ 3 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, चलो लिख के लो। नेक्स्ट देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 4 अपॉन r² dr। 4 अपॉन r² dr, ये इंटीग्रेशन इस टाइप का इंटीग्रेशन आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है और ग्रेविटेशन में भी इस टाइप का इंटीग्रेशन आता है। जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड, वो उसका जो डेरिवेशन है उसमें ये इंटीग्रेशन लगता है। या फिर पोटेंशियल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल या फिर ग्रेविटेशन का पोटेंशियल फाइंड आउट करते वक्त ये लगता है हमको। ठीक है, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों के लिए लगता है। चलो तो ये इंटीग्रेट करो, मतलब तुम्हें थोड़ा समझ में आएगी ये किधर काम में आता है, कौन से चैप्टर्स में आता है काम में। चलो करो इसका इंटीग्रेशन, फिर कैसा आता है। तो 4 कांस्टेंट है तो उसको टच नहीं करने का। r⁻² है तो ऊपर लेता हूं मैं उसको। अगर मैं ऊपर लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू r चल रहा है, r का स्क्वायर है और विद रिस्पेक्ट टू r चल रहा है, तो अपना रेगुलर जैसा करते हैं हम लोग वैसा ही करना पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 4 r⁻² dr ऐसा भी लिखता हूं। इसको मैंने चेंज किया, ये 4 तो 4 ही रहेगा, लेकिन ये नीचे था, ये ऊपर लेने के बाद इंडेक्स बिकम्स निगेटिव। तो अभी इसका इंटीग्रेशन करना है, r⁻² का इंटीग्रेशन कैसा करें बोलो। इंडेक्स इंक्रीजेस बाय 1, कुछ भी होने दो, माइनस है प्लस है कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, हमेशा वैसा ही करने का। एक ही जगह पे डिफरेंट आता है, एक ही जगह पे डिफरेंट आता है कब, अगर 1/r है तो उसका आता है log ऑफ r। 1/r है तो उसका log ऑफ r आता है। ये छोड़ के बाकी कौन सा भी पावर है, मतलब r⁻⁻1, r अगर -1 है तो log r आता है, बाकी कौन सा भी r का पावर है, r या फिर x, अगर x वेरिएबल तो x, अगर r वेरिएबल है तो r का कौन सा भी पावर है, 2 3 4 4.5 3 3.5 2 -2 -4 -7, कुछ भी इंडेक्स है, हमेशा क्या करने का, ऊपर वाला इंडेक्स इंक्रीजेस बाय 1 एंड सेम बिकम्स डिनोमिनेटर। बाकी एक ही जगह पे यहाँ पे इंडेक्स कितना है -1, तभी कितना आता है अलग आता है, अलग मेथड से करने का log r आता है। ठीक है, और इसका मैं समझाता हूं थोड़ा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में क्लियर हो जाएगा। तो देखो कितना आता है, इंडेक्स इंक्रीजेस बाय 1 एंड सेम बिकम्स डिनोमिनेटर, और प्लस c तो आएगा ही। तो देखो कितना 4 r⁻1 अपॉन -1 प्लस c, थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूं मैं, -4 अपॉन r प्लस c। ठीक है ना, ये c एज इट इज, माइनस इधर आया,
4 का 4 आया, आर रेस टू -1 मतलब नीचे जाके प्लस बनता है। तो 4/r² का इंटीग्रेशन कितना आता है? -4/r प्लस सी, -4/r प्लस सी। कैसे इंटीग्रेशन करना है? x⁻n वाला ही फॉर्मूला, x⁻n वाला ही फॉर्मूला, ठीक है। अगर इंडेक्स माइनस है, जैसे यहाँ पे इंडेक्स माइनस है तो भी वही फॉर्मूला चलता है, अगर इंडेक्स प्लस है यहाँ पे तो भी वही फॉर्मूला चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस एक ही इंडेक्स को ये वाला फॉर्मूला नहीं चलता। कौन सा इंडेक्स? अगर ऐसा है 1/x है, 1/x मतलब कितना? x⁻⁻1, इसको ये फॉर्मूला नहीं चलता, ठीक है। x⁻⁻1 अगर इंडेक्स है तो ये फॉर्मूला नहीं चलता, तो कौन सा चलाने का? ये 1/x का इंटीग्रेशन क्या है? log of x। इससे करके देखो, नॉट डिफाइंड आता है, इनफाइनाइट आता है, क्योंकि इसको +1 किया तो ये 0 बनता है, और वो सेम डिनोमिनेटर बनना है तो ये 0 डिनोमिनेटर, वो तो नॉट डिफाइंड बनता है। तो एक ही ऐसा है कि जहां पर ये फॉर्मूला नहीं चलता, बाकी हर एक इंडेक्स को ये चलता है। -1 इंडेक्स को ये नहीं चलता, ये चलाने का, ठीक है। 1/x का इतना log x, 1/r है तो अगर r वेरिएबल है तो 1/r का कितना आएगा? इंटीग्रेशन log of r, ठीक है। चलो पूरा अच्छे से लिख के लो। इसके ऊपर ही और थोड़ा मैं न्यूमेरिकल्स करता हूं, थोड़ा क्लियर हो जाने दो ये। चलो और थोड़े एग्जांपल्स करते हैं, वो जो था इंडेक्स का उसके रिगार्डिंग ही करेंगे। चलो इंटीग्रेशन 3/x, चलो करो इसका इंटीग्रेशन 30/x², यहां पर भी dx है, यहां पर भी dx है। इंटीग्रेशन 4/x⁴, 4.3 लेता हूं, 4/x⁴ dx। ऐसा कभी इंडेक्स आता नहीं है 4.3, लेकिन आया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चलो करो, सबका इंटीग्रेशन करो। इंटीग्रेशन 1/√x dx। अगर वेरिएबल आ रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे भी आ रहेगा, यहाँ पे भी आ रहेगा, उसी स्टाइल से करना है। वेरिएबल यहाँ पे x की जगह पे r हो सकता है, r इधर भी आएगा, r इधर भी आएगा, ठीक है। चलो ऑल 4 इंटीग्रेशंस करो, पॉज करो, सब इंटीग्रेशंस ट्राई करो, उसके बाद एक एक का आंसर देखो। चलो बोलो इसका इंटीग्रेशन कैसा आएगा? और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से प्रिपेयर करो, तुमको अच्छा स्कोर करना है नीट में, फिजिक्स में 150, 160, 140 अबव चाहिए, अच्छा गुड स्कोर चाहिए, तो इंटीग्रेशन आना ही पड़ेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन नहीं आता तो बहुत सारे टॉपिक्स में डिफिकल्ट एग्जांपल्स तुमको नहीं पॉसिबल होंगे, ओके। अच्छे से करो डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, जितना भी अपना मैथ्स का टॉपिक हुआ है वापस कब नहीं होने वाला। अगर तुमने बीच में से स्टार्ट किया ये अपना फाउंडेशन सीरीज, 1-2 चैप्टर्स तुम्हारा मिस हुआ है तो वापस जाके उस चैप्टर्स को देखो, वापस जाके वीडियोस देखो, वीडियोस ऑनलाइन ही है, ओके। पूरा वीडियोस देखो, ऑल चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तुमको होने नहीं वाले, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को तो होने ही नहीं वाले, मैथ्स वालों को होते हैं लेकिन बाद में होते हैं, लेकिन मैथ्स में भी वो मैथ्स का जो पार्ट है फिजिक्स में कैसा यूजफुल होता है वो नहीं बताते, इसलिए पूरे चैप्टर्स हर स्टूडेंट के लिए, बायो वालों के लिए और मैथ्स वालों के लिए, पीसीएम पीसीबी सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छे से करो, नोट्स अच्छे से बनाओ, ओके। नोटबुक फाइनल एग्जाम होने तक इंपॉर्टेंट है, नोटबुक अच्छे से प्रिपेयर करो, राइट। चलो बोलो फर्स्ट का इंटीग्रेशन कितना आया? 3, नो चेंज, 3 को टच नहीं करने का। 1/x तो 3 छोड़ दिया तो बचता क्या है? 1/x। 1/x का इंटीग्रेशन कितना? ये सिंबल में रहता है, विद रिस्पेक्ट टू x रहता है ये इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन लेना रहता है। तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना? log of x और एक एक्स्ट्रा टर्म प्लस c। यहां पे बोलो 30, इसको कैसा करने का? इसको ऊपर लिया तो ऐसा होता है, इसको मैंने ऊपर लिया तो इंडेक्स नेगेटिव बन गया, तो बोलो कैसा करना है? इंडेक्स इंक्रीजेस बाय 1 एंड सेम बिकम्स डिनोमिनेटर। तो इंडेक्स इंक्रीजेस बाय 1 तो -2 1 से बढ़ता है तो कितना हुआ? -1, और वही नीचे आता है, वही नीचे आता है, ठीक है। प्लस सी, इसको सिंप्लीफाई करना है तो करो, कितना आता है? -30/x प्लस सी, है ना। ये माइनस इधर आता है, ऊपर वाला नीचे x आता है प्लस सी। चलो इधर देखो कैसा होता है, यहां पर कैसा होता है? 4x⁻⁻⁴.3 dx
इंटीग्रेशन, तो 4 का 4, इसका इंटीग्रेशन कैसा, +1/1, वही है, कुछ नहीं अलग करना। x रेज टू +1 में कितना आएगा, -3.3 अपॉन जो ऊपर आया वही नीचे, -3.3 प्लस कांस्टेंट, प्लस कितना कांस्टेंट, 4 एज इट इज, ऊपर वाला x से बढ़ता है वही नीचे आता है, +c। ठीक है, चलो यहां पर देखो कैसा इंटीग्रेशन, x रेज टू ये क्या है, रूट मतलब कितना, रूट मतलब x रेज टू कितना रहता है, हाफ रहता है, रूट मतलब x रेज टू कितना रहता है, हाफ रहता है। ये ऊपर आने के बाद क्या होता है, -½ बनता है, -½ dx। ये है ऊपर आने के बाद कितना बनता है, -½ dx। अब बोलो -½ का क्या इंटीग्रेशन आएगा, x रेज टू -½ +1 अपॉन नीचे भी वही -½ +1 प्लस c। ठीक है, ये रूट था, तो रूट मतलब x रेज टू हाफ, ऊपर गया तो x रेज टू -½ इंटीग्रेशन किया तो हाफ इंडेक्स +1 अपॉन वही प्लस एक c आता है, तो ऊपर ये कितना आता है, -½ +1, -½ +1 मतलब -½ +1 मतलब +½ तो x रेज टू हाफ अपॉन कितना, नीचे भी हाफ प्लस c। सिंप्लीफिकेशन करता हूं तो ये डिनोमिनेटर ऊपर आता है, तो कितना होता है 2x रेज टू हाफ मतलब रूट ऑफ x, ये 2 ऊपर आता है, x रेज टू हाफ मतलब रूट ऑफ x प्लस c। ठीक है, 2x रेज टू हाफ मतलब रूट ऑफ x प्लस c। तो 1/√x का तुम लोग डायरेक्ट याद रख सकते हो इंटीग्रेशन, वो उस अपना जो लिस्ट है उसमें ऐड करो, 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x, 1/√x का इंटीग्रेशन कितना, 2√x, अपना लिस्ट में ऐड करो उसको। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही बस। आज का काम क्या क्या है, वापस एक बार न्यूमेरिकल सॉल्व करो, ट्राई करो आता है क्या, और जितना भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूले है अच्छे से याद रखो, रट्टा मारो। ठीक है, इसका एप्लीकेशन कैसे करने का, एक एक एप्लीकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, चलो बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।